वापस आएंगे आपके पास, शुभम के पास चलते हैं। शुभम, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो फिलहाल राजधानी लखनऊ में कैसा मौसम बना हुआ है, क्योंकि कुछ जगह से तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में बीते करीब 2 हफ्ते से ठंड अपने सितम पर है और आज चूंकि मकर संक्रांति है तो दोपहर में तापमान में जरूर थोड़ी लोगों को राहत दी है। आज दोपहर में हल्की धूप की वजह से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसकी वजह से आज थोड़ी दोपहर में ठंड जरूर कम थी, लेकिन शाम होने के साथ साथ आज हालांकि मकर संक्रांति के बाद अक्सर ये कहा जाता है कि दिन के घंटे बढ़ने लगते हैं, तो लिहाजा भी राजधानी लखनऊ में लगभग 5:30 से अधिक का समय हो रहा है, लेकिन दिन अभी बना हुआ है। थोड़ी देर पहले सूर्यास्त हुआ है और दिन खत्म होने के साथ साथ अब राजधानी लखनऊ में ठंड का तापमान में भी लगातार गिरावट हो रही है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। हवा चलने की वजह से काफी ज्यादा गलन यहां पर महसूस की जा सकती है और आने वाले दिनों में मौसम वैज्ञानिकों ने भी इसको लेकर के चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि अगले आने वाले दिनों में 16 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक भयंकर शीतलहर चलेगी, जिसकी वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में तमाम उन जगहों पर जहां पर ठंड काफी ज्यादा रहने वाली है, इसको लेकर के जिला प्रशासन को भी अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ में भी उन तमाम जगहों पर जहां पर लोग अक्सर जमा होते हैं, भीड़ होती है, स्टेशन, बस स्टैंड, तो प्रशासन से भी मौसम को देखते हुए व्यवस्थाएं और भी ज्यादा दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। ठीक है शुभम, आप बनी रहिएगा। श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, आप कानपुर के किस एरिया में मौजूद हैं, वहां कैसा मौसम बना हुआ है, और अगर आसपास आपके लोग मौजूद हैं तो जरा उनसे भी बातचीत कराइए। देखिए, कानपुर में इस समय परमठ इलाके में है। गंगा किनारे का यह इलाका है जहां पर परमठ मंदिर भी स्थित है और इस इलाके में स्थित है। पहले हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, फिर लोगों से बात भी कराएंगे। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं और जिन्होंने फुल कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के पर ऐसा माना जाता है कि कुछ तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन आज ऐसा कानपुर में देखने को नहीं मिला। सुबह कड़ाके की ठंड थी, दोपहर में क्योंकि धूप निकली तो लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से तापमान गिरना शुरू हो गया। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरीके की उनको महसूस हो रहा है। बताइए कि आज किस तरीके का तापमान रहा, क्या लगता है किस तरीके से? कम है, आज थोड़ा सा तापमान कम है डेली की अपेक्षा। जब 2 दिन से कुछ ठंड कम है, मतलब इस समय जो है थोड़ा सा नॉर्मल है, कम है इस समय। कानपुर में बीच में तो बिल्कुल कानपुर में लोगों को हिला करके रख दिया ठंड ने। इस वक्त किस तरीके का मौसम महसूस हो रहा है, आपको क्या लगता है? अब पहले की अपेक्षा इस समय मौसम ठीक है और मेरा ये है कि अब मौसम खुलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ चुकी है और कानपुर में हार्ट अटैक से बहुत मौतें भी हुई हैं। और मेरी नगर निगम से ये भी गुजारिश है कि अलाव की व्यवस्था लगातार हो और गौशालाओं की। तो अलाव दिख नहीं रहा क्या शहर में? नहीं, अलाव की व्यवस्था कम है थोड़ी, इस बार ज्यादा नहीं है, कम है। और मौसम वैज्ञानिकों ने जैसा बताया है कि अभी ठंड और बढ़ेगी, उसको लेकर नगर निगम ठीक है, आप बातचीत जारी रखिएगा। श्याम, वापस आते हैं आपके पास, गुफरान के पास एक बार फिर से चलते हैं। गुफरान, क्योंकि ठंड का प्रकोप अब तेजी के साथ बढ़ेगा, तो ऐसे में प्रशासन को तो इंतजाम और ज्यादा बेहतर करने ही होंगे, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा केसेस भी पिछले दिनों सामने आए, तो ऐसे में उन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, जो दमा या समा के जो मरीज हैं उनकी अगर बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें, उनके लिए निश्चित तौर पर ये ठंड जो आने वाली है ये मुश्किलें उनकी बढ़ाएगी, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि जब 1 हफ्ते की जो ठंड थी उसने तमाम लोगों को मुश्किलों में डाला था, खास करके जो किसी न किसी मर्ज से घिरे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आने वाला जो दिन है, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, वो और मुश्किलों भरा रहने वाला है, क्योंकि अलर्ट है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन जो है वो दुश्वारियों भरे होंगे। हालांकि प्रशासन जो है वो तमाम जरूरी एहतियाती कदम जो होते हैं ठंड से बचने को लेकर के वो किए हो, चाहे रैन बसेरे की बात करें या फिर सड़क और चौराहों पर अलाव की बात करें, इस तरीके के इंतजाम के दावे किए हैं। हालांकि जमीनी हकीकत जो है वो उस समय सब पता चलता है जब लोगों को जरूरत होती है। हालांकि अभी फिलहाल जो दावे हैं वो जमीन पर किस तरीके के हैं वो तो बाद में पता चलेगा जब लोगों को जरूरत होगी। लेकिन ये एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके के अलर्ट हैं तो ये कहीं ना कहीं से उन लोगों के लिए मुश्किलों भरा होने वाला है
जो कहीं ना कहीं से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, चाहे मजदूरी पेशे से जुड़े हों या किसानी पेशे से जुड़े हों, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं घरों से। वैज्ञानिक एसएन पांडे जी भी जुड़ गए हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल देखा कि थोड़ी बहुत राहत मिली मौसम में, लेकिन आने वाले दिन जो है थोड़े बताए जा रहे हैं कि मुश्किल भरे रहने वाले हैं। आपके मुताबिक किस तरीके की चेतावनी आप इसको लेकर जारी कर रहे हैं और क्या सावधानियां लोगों को बरतने की जरूरत है? कैसा मौसम बना रहेगा? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो वो 2-3 दिन राहत मिल जाती है, क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो एक साइक्लोन बन जाता है, जिसकी वजह से जो उत्तर पश्चिमी सर्द बर्फीली हवाएं गंगा के मैदानी भागों में आ रही होती हैं, उन पर रोक लग जाती है। अभी आगे 16, 17, 18 को ठंड पीक पे रहेगी और ये बर्फीली सर्दीली हवाएं पूरे गंगेटिक मैदान में, पूरे गंगा के मैदानी भागों में, पूरे उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक लगातार 3 दिन अपना कहर ढाती रहेंगी। और इससे जनमानस को सलाह दी जाती है कि वो बहुत जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें, और निकले तो कपड़े पहन के निकलें, बच्चों को बाहर ना निकालें। और किसानों को सलाह दी जाती है कि वो, क्योंकि अभी इस हफ्ते में भी बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है कानपुर मंडल से उत्तर प्रदेश में, तो वो जब तापमान गिरेंगे कल से, तो तापमान गिरने से पाला पड़ने की संभावना हो जाती है। तो उसके बचाव के लिए वो खेतों में नमी बनाए रखें और हल्की सिंचाई करते रहें। बिल्कुल पांडे जी, जैसे कि आपने बताया, किसानों का आपने जिक्र किया, ऐसे में ये जो मौसम है फिलहाल, ये किस तरीके का है खेती किसानी के लिए? और कई, क्योंकि ऐसी भी फसल होती है जिसको पाले की जरूरत होती है, जिसको ऐसे ही बारिश की जरूरत होती है, ऐसे ही मौसम की जरूरत होती है। इस समय जो सर्दी पड़ रही है वो रबी की फसलों के लिए बहुत ही बेहतर है, लेकिन जब तापमान बहुत अधिक गिर जाते हैं तो जिनका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे मटर, राई और आलू, तो इसमें पाला पड़ने की संभावना रहती है। तो मौसम वैज्ञानिक और हमारे कृषि वैज्ञानिक उनको सलाह देते हैं कि उन खेतों में नमी बनाए रखें। जब खेतों में नमी होती है तो नीचे जो ग्राउंड लेवल पे तापमान कम गिरते हैं, जिससे उनको बचाव होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।